जिस मौजू पर मैं आज इज़हार ख्याल करना चाहूंगा, यकीन जानिए मेरा दिल बड़ा दुखा हुआ है। हकीम साहब से जो मेरी मोहब्बत थी उनस्ता, और वो औलिया अल्लाह के मानने वाले थे, आशिक़ रसूल थे, मुहिब्बे आले बैत थे, वकील साहबा थे, आस्ताना आलिया, नक्शबंदिया, चूदा शरीफ हमारे आस्ताने से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। और ये मोहब्बत क्यों ना हो, वो कालदेव शरीफ के मुरीद थे, कालदेव वाले बावली शरीफ के मुरीद, बावली वाले चूदा शरीफ के मुरीद। तो जिस तरह वो दलेराना खिताब किया करते थे, तो आज मैंने जिस मौजू को चुना है, तो मैं चाहता हूं कि उस तसलसल को बरकरार रखती हुई आज का खुतबा जुमा दिया जाए। क्योंकि हकीम साहब सारी जिंदगी झुकी हुई गल नहीं की थी, ते ना बुज़दिला वाली गल की थी, दिलेरा ना खुतबा देता वे, और हर फितना जरा उठता पे उठता सदे बाप कीता वे। ते मैं आज जिस मौजू नूं चुनिया वो भी जिहाद है, जो इस वक्त की जरूरत है। कुरान की जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई अगर दीन को छोड़ दे, फसौफ याती अल्लाह बिकौमिन, तो अल्लाह एक और कौम लेके आ जाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जब ये मोमिनों के साथ बैठे होंगे, खड़े होंगे, तो ये बड़े नरम दिल होंगे। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, जब ये कुफार के मुकाबले में आ जाएंगे तो सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मुलामत करने वाली की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे। और ये मेरा कहना बजा नहीं है, जो कुरान का खिताब है वो सिर्फ सहाबा से नहीं है। जब वही आती, कुरान तिलावत फरमाते, यह आया मुबारका या कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुबारका होती है उसको तिलावत फरमाते, उसका मिस्ताक सिर्फ सहाबा नहीं होते, बल्कि क़यामत तक आने वाला हर मोमिन होता, हर मोमिन से हुजूर का खिताब होता। मेरे करीम आका लजपाल आका ने जब ये आया मुबारका तिलावत फरमाई होगी और अल्लाह का हुक्म सहाबा को सुनाया होगा कि ऐ ईमान वालो, मेरे हाथ पे कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से कोई दीन को छोड़ दे तो फिर अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, अल्लाह एक और कौम लेके आ जाएगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वाला होगा। और उस कौम की, उन मोमिनीन की निशानी क्या होगी? ए अल्लाह सिफतां बयान फरमाइयां। पहली निशानी के वे कि मोमिन बुज़दिल नहीं होता। मोमिन बुज़दिल रब दा हुक्म है, रब दा कुरान है कि मोमिन बुज़दिल, जदों आपस विच मुसलमान बहने ते फिर क्या हो जाना, नरम दिल हो जाना। जदों काफिरां दे मुकाबले आ जाना ते दलेर हो जांदा वे। मोमिन जदों मिंबर पे बैठ जांदा वे, फिर हकीम आसफ रिज़वी बन जांदा वे। आइज़्ज़तिन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ये सिफात है मोमिनीन की। रब बयान फरमा रहा है कि मोमिन बुज़दिल नहीं होता, मोमिन दलेर होता है। मोमिन यहूद नसारा का गुलाम नहीं होता। मोमिन कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ऐ मोमिन हकीम आसफ रिज़वी जैसा होता है, मोमिन बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी जैसा होता है, मोमिन गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद जैसा होता है। आइज़्ज़तिन आइज़्ज़तिन अल काफिरीन, वो कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अच्छा, मोमिने भी नहीं होता कि फलस्तीन विच जुल्म दे पहाड़ टुट जावन
और मैं इस मिंबर ते बड़े जिम्मेदारी नाल गल रखना, ये वो मोमिन है ही नहीं कि जेड़ा उन्हां मजलूमां दा दुख दर्द महसूस ना कर सके। बिल्कुल वो मोमिन ही रब दा कुरान है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मोमिन की निशानी ये है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, जुबान से जिहाद करता है, जिस हकीम साहब ने जिहाद किया। ये जिहाद बिल लिसान है, ये जिहाद बिल लिसान है, जुबान के जरिए जिहाद करना। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में क्या करता है? जिहाद करता है। ये वो मोमिन नहीं है उधर हमारे बच्चे शहीद हो रहे हो तो वो मोमिन नहीं है जो टीवी के आगे बैठ के मैच देख रहा हो, जो PSL देख रहा हो, जो तालियां बजा रहा हो। मोमिन वो नहीं है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। वला यखाफूना लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाली की मलामत की परवाह भी नहीं करता। पी साहब तुसी बड़ियां डाड़ियां गल्लां करदे हो, पी साहब तुहाडे अंदर नरमी है कोई नहीं। हकीम साहब तुसां ते कदी ढिली गल कीती कोई नहीं। ए रब फरमा रहा कि मोमिन होवे वला यखाफूना लौमत लाइम, जो मलामत करने वाली की मलामत की परवाह नहीं करता। नौजवान उसने सर पे इमामा रख लिया, उसने चेहरे पे सुन्नत रसूल दाढ़ी रख ली, तो उसे कहा जाए कि तू अब तुम बुढ़े हो गए हो, अभी तो तुम्हारी बड़ी उम्र थी, अभी जवान थे, अभी शेव करते, अभी बुढ़े हो गए हो। लेकिन मोमिन हुआ वला यखाफूना लौमत लाइम, वो मलामत करने वाली की मलामत की परवाह नहीं करता, बल्कि सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नतों को अपनाता है और बेबाक होता है, निडर होता है, दलेर होता है। और अगली गल, और कई लोग भी कहते नो जी वेखो अल्लाह उन्होंने माफ फरमा देवे, जिन्होंने कुछ समझ नहीं इस गल दी। मैं तुहाडे के रब दा कुरान पढ़दा है, अल्लाह उन्होंने माफ फरमा दे। ओ आले गज़ा नु अल्लाह तो बड़ा रहीम गफूर है, अल्लाह इम्तिहान लेता है, आज़माइश अपने बंदों से लेता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। किस तरह आजमाता है? खौफ के जरिए, डर के जरिए, भूख के जरिए, माल जान की कमी के जरिए। फिर जो मोमिन होता है वो बशीर साबिरीन, वो घबराता नहीं है, वो भूख से नहीं घबराता, वो बमबारी से नहीं घबराता, वो सब कुछ खत्म हो जाने से नहीं घबराता, वो जान के जाने से, माल के जाने से, औलाद के जाने से घबराता नहीं है। फिर अल्लाह पाक वो बशीर साबिरीन, तो खुशखबरी है किसके लिए? सब्र करने वालों के लिए। अल्लाह से खुशखबरी सुनाता है और वो क्या कहता है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मोमिन पे कोई तकलीफ पहुंचती है, जब मोमिन पे कोई दुख पहुंचता है, जब मोमिन की जान चली जाती है, जब मोमिन का माल चला जाता है, जब मोमिन के बच्चे शहीद हो जाते हैं, जब मोमिन खुले आसमान तले बैठ जाता है, जब उसका कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो क्या कहता है? ये रब फरमा रहा है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें तकलीफ पहुंचे, जब उन्हें दुख पहुंचे, जब उन्हें दर्द पहुंचे, तो वो क्या कहता है? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से सब कुछ, अल्लाह की तरफ से ही आया, और अल्लाह की तरफ ही पलट के सब ने चले जाना है। माल की अल्लाह की तरफ से, जान भी अल्लाह की दी हुई। ये किसकी निशानी है? मोमिन की निशानी है, मोमिनीन की निशानी है। अब जो ये कहते हैं कि उन पर इम्तिहान है, आले गज़ा पर इम्तिहान है, आले गज़ा पर आजमाइश है, अब देखना यह है कि हम अपने गिरबानों में झांके हम कहां खड़े हैं। वो तो बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए, वो तो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, वो तो सरज़मीन अंबिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जाने दे रहे हैं। हम कहां खड़े हैं हमने देखना है। हमारे बेगैरत हुक्मरान कहां खड़े हैं हमने देखना है। ये किस बेगैरती से सैरी करते होंगे, किस बेगैरती से अफ्तारी करते होंगे। ये आले गज़ा के ये किस मुंह से अफ्तारी और सैरी कर रहे हैं। इनके हाथ आले गज़ा के लहू से लथड़े हुए हैं। ये जिम्मेदार हैं जो उनके हक में आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। और यहाँ ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होता तो यहां से ऐलान जिहाद होता। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होता तो फिर मुसलमानों का हाथ यहूदियों के गिरबानों तक होता। और चर्चा रहेगा।
फारूक आजम होते, काश उमर इब्ने खत्ताब होते, तो अल्लाह की इज्जत की कसम यहूदी अपनी पैदाइश भूल जाता। काश सैयदना खालिद बिन वलीद होते, काश अली शेर खुदा होते, तो अल्लाह की इज्जत की कसम यहूदियों के सर नेज़ों पर होते। काश सऊदीन अयूबी होता, काश तारिक बिन जियाद होता, काश मोतसिम बिल्ला होता, तो भाई यहूदियों की जरूरत न होती कि मुसलमानों का कीमा कर सकते। अब रब को कुरान ये सूरह निसा में आपके सामने तिलावत करता हूँ, और जब ये इसकी आयत को इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ और जब ये आए मुबारका तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। मैं अपना भी मुहासबा करता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना हाज़िल क़रियति ज़ालिम आलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा वमा लकुम ला तुक़ातिलून। ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? अय्युहल मोमिनून अय्युहल मुस्लिमून, डेढ़ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, गज़ा में मुसलमानों का कीमा हो गया, उनके चितरे हवा में उड़ रहे हैं। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह के रास्ते में क्यों जिहाद नहीं करते? किस चीज ने तुम्हें रोके रखा है? वल मुस्तदफीन मिन रिजाल, वो कमजोर, वो बूढ़े, वो मर्द, वो औरतें, वो बच्चे जो खून में लथपथ हैं, लहूलुहान है, और वो कहते हैं कि हम किधर बैठे हैं, किधर आ गए हैं, और उनकी उम्मत कहां चली गई है? ये डेढ़ मुसलमान मर गए हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो बच्चे ये कहते हैं, वो मर्द ये कहते हैं, वो बूढ़े ये कहते हैं, जो फाका कशी की हालत में हैं, जो जानवरों का चारा खा रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो कहते हैं, ऐ रब हमें यहां से निकाल दे, हमें यहां से निकाल, इन जालिमों की बस्ती से निकाल। और फिर वो वजअल लना मिन लदुनका वलिया, अल्लाह तू ही हमारा हामी है, अल्लाह तू ही हमारा मददगार है। अब कब जिहाद फर्ज होगा? कब जिहाद फर्ज होगा? जब सारे मुसलमान मर जाएंगे तब जिहाद फर्ज होगा। जिहाद इस वक्त फर्ज हो चुका है। जिसका नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह जिहाद इस वक्त फर्ज है। तो जिन्हें अपनी नमाज़ों तो बड़ा मान है ना, भी गल सुन लो, रमजान का महीना ने जेडे दस्तरखान अपने सामने रख के 10 किस्म के खाने और लजीज मशरूबात और कोक सामने रख के पेप्सी, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना उन्होंने कोई रोजा नहीं है। इस गल मैं जिम्मेदार कि जड़ा उन्होंने मुसलमान ने दर्द महसूस न करे और गप्पा लांदिया अपने बच्चों को सामने बिठा के फिर टीवी ते बेशक वो जितने मर्जी दीनी प्रोग्राम देखता रहे, लेकिन उन्हों दी कोक, उन्हों दी पेप्सी, उन्हों दा पिज़्ज़ा मैकडोनल्ड तो आन के KFC तो आन के सामने रख के वो रोजा खोलो तो कोई रोजा नहीं। बिल्कुल पक्की गल। हजूर दी हदीस सुनो, में आका क्या फरमाया, अल मोमिन लिल मोमिन कल जसद। हो ते हदीसां बढ़िया सुना दो, भी हजूर दी हदीस है कि मोमन मोमन के लिए जिस्म की मानद है। ते फिर केड़ा जिस्म है कि ओ टुकींदा पिया, एक केड़ा जिस्म है कि उन्हां दे लाशे जेड़े न ओ मैदान विच बिखरे पैन, ते सानू टेंशन ही कोई नहीं। असी बस एक गल है कि वो मैंने एक खबीस कैरेक्टर का वो
उस लुच्चे का और गंदी नाली के गंदे कीड़े, तो उससे सवाल किया गया कि फलस्तीन के बारे बोल। वो कहता है फलस्तीन को छोड़ो, मुझसे क्रिकेट का सवाल करो। और तोड़े दे लानत, और तोड़े जम्मे दे लानत, और जड़े मैच वेख के और टीवी देखे बैठ के उन्होंने भी लानत। अल्लाह दी लानत, अल्लाह दे फरिश्ते दी लानत, अल्लाह दे नबियां रसूलां दी लानत, मोमिनीन दी लानत। वो कहता है छोड़ो फलस्तीन को, क्रिकेट की बात कर, असी तालियां बजाविए, अल्लाह देख रहे। और आज इजराइल का जो अखबार है ना, उसका वो उन्होंने देख रहा था, वो कहते हैं कि ये कैसे जफाकश हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है लेकिन ये हार नहीं मान रहे, ये हार नहीं मान रहे, ये डट के खड़े हैं, ये डट के खड़े हैं। मुसलमानों होश के नाखून लो। एक तो ये है कि इस रमजान में अपने अफ्तारियों को सादा कर लो। आप एक खजूर से भी अफ्तारी कर सकते हैं, पानी के गिलास से भी अफ्तारी कर सकते हैं, और 10 किस्म के खाने आप ना खाएं फिर भी आप रोजा रख सकते हैं। उनके दुख का एहसास करें। अल मोमिन लिल मोमिन जस वो असी तो उस नबी दी उम्मती है। मेरे आका फरमाया जदों तुसी कोई आप मुसलमान कोई चीज खरीदे ना बाजार में जाके, जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे। ए सरदम ए जड़ियां ना ये साडे वास्ते ना। एक गल और है, सानू एक गलत सबक पढ़ा देता गया। एक डिक्टेटर आया सी ना मुशर्रफ, जब ये इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका आया तो ओ मुशर्रफ ने कहा जी सबसे पहले पाकिस्तान है, यानी नऊज बिल्ला मुसलमान बाद हुई, पहले पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान ही, सबसे पहले इस्लाम है। सबसे पहले क्या है? अब पाकिस्तान बाद हुई, सबसे पहले इस्लाम है। वो मोमिन बर्मा में बसे, वो मोमिन चीचनिया में बसे, वो मोमिन मशरक में रहे, वो मगरब में रहे, वो शुमाल में रहे, वो जुनूब में रहे, वो हमारा भाई है। और मोमिन मोमिन के लिए जिस्म की मानद है। तो आले गजा की उस दर्द को महसूस करते हुए, उन कैफियत को अपने ऊपर महसूस करते हुए, कल मैंने लाहौर का सफर किया तो रास्ते में मैंने ये कुछ अशार लिखे हैं, वो मैं आपकी नजर करता हूं। ये मैंने पूरी एक मंजर कशी की है उन मजबूर मुसलमानों की। क़यामत के गुजरने का गम कोई आले गजा से पूछे। उन पर तो क़यामत गुजर गई है ना, क़यामत कब आएगी? उनकी क़यामत आ चुकी है। क़यामत के गुजरने का गम कोई आले गजा से पूछे, अपनों के बिछड़ने का गम कोई आले गजा से पूछे। क़यामत के गुजरने का गम कोई आले गजा से पूछे। जरा उनकी फोटो अपने सामने रखो, जरा उन बच्चियों का तस्वर करो कि जो लहू लुहान है। अपनों के बिछड़ने का गम, और उस बच्चे का तस्वर करो जो अपनी मां की कब्र पर लेटा ताड़े मार के रो रहा है जख्मी हालत में। अब उनका तस्वर करो जो खुले मैदान में है। उनका तस्वर करो कि बारिश हो रही है, भीगती बारिश में जख्मों से चूर वो बाहर लेटे हुए हैं। अपनों के बिछड़ने का गम कोई आले गजा से पूछे, बेसरो सामानी फाका कशी, बेसरो सामानी फाका कशी, बेसरो सामानी फाका कशी और खुले आसमान तले। बेसरो सामानी फाका कशी और खुले आसमान तले, बिखरे लाशें समेटने का गम कोई आले गजा से पूछे। बिखरे लाशें समेटने का गम कोई आले गजा से पूछे। इतना है खून अर्जा हमारा, इतना है खून अर्जा हमारा, कोई भी मसीहा ना बना हमारा। वो कहते हैं ना कि साड़ा खून इतना सस्ता हो गया। इतना है खून अर्जा हमारा, कोई भी मसीहा ना बना हमारा। उम्मीदों के टूटने का गम कोई आले गजा से पूछे। उम्मीदों के टूटने का गम, उम्मीदों के टूटने का गम
कोई आले गजा से पूछे यार तो सानू उम्मीद है ना, अगर माड़े हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, बेऔलाद हो, या थोड़े मकान अजे नहीं कच्चे पक्के, उम्मीद है ना, उम्मीद है मकान पक्के कर लेवांगे, उम्मीद है बच्चे जवान हो गए तो साड़ी मुश्किल हम याद हो जा सन, उम्मीद है कि बच्चे को नौकरी भी मिल जासी, उम्मीद है कि फिर औलाद भी पैदा हो जासी। उम्मीदों के टूटने का गम, उम्मीदों के टूटने का गम कोई आले गजा से पूछे, और जिन्हें कोई उम्मीद ही नहीं रही, ना कर रहा कुछ भी नहीं रहा, ना बच्चे रहे कुछ भी नहीं रहा। उम्मीदों के टूटने का गम कोई आले गजा से पूछे, क्या अब ये उजड़ी बस्तियां फिर आबाद होंगी? क्या अब ये उजड़ी बस्तियां फिर आबाद होंगी? क्या अब ये उजड़ी बस्तियां फिर आबाद होंगी? बस्ते घर उजड़ने का गम कोई आले गजा से पूछे, बस्ते घर उजड़ने का गम कोई आले गजा से पूछे। ये मासूम कलियां जो खिलने से पहले मुरझा गई, ये मासूम कलियां जो खिलने से पहले मुरझा गई, इनके कफन में लिपटने का गम कोई आले गजा से पूछे। मासूम कलियां, खुदा दी कसम जिसके अंदर दिल है ना, और दिल धड़क रहा, और जिस नबी दा कलमा पढ़िया वो वीडियो पूरी नहीं देख सकता। मैं खुदा दी कसम जिस कलमा पढ़िया ना हुजूर दा, और जिसके अंदर दिल है वो धड़क रहा, वो जुल्म वाली वीडियो नहीं देख सकता कि वो फास्फोरस बम, वो इतना खतरनाक जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया, तो अभी तक वो जापान में बच्चे वो माजूर पैदा हो रहे हैं। अब उससे भी ज्यादा जहरीला बम कि जो जिस्म को नहीं, जिस्म की हड्डियों को भी गला देता है, तो उनकी हड्डियां गल रही हैं, उनके जिस्म पिघल रहे हैं, वो खून से लथपथ हैं। ये मासूम कलियां जो खिलने से पहले मुरझा गई, इनके कफन में लिपटने का गम कोई अहले गजा से पूछे। ये सलातीन अरब, ये सलातीन अरब शैतान के चेले बने, ए अरब दे बादशाह, ये सलातीन अरब, ए जी ये मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है। वाह, तू केड़ी गल दा मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है? कौन सा मुहाफ़िज़ है? ये कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। खाना काबा पर हमला हो, अल्लाह माफ फरमाए, नाउज़ बिल्लाह, तो उम्मत मुस्लिमा का मसला है। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर हमला हो तो वो उम्मत मुस्लिमा का मसला नहीं है? ये आपसे सवाल है। खाना काबा पर हमला हो, उम्मत मुस्लिमा का मसला है, और मस्जिद अक्सा में हमारे बच्चे शहीद कर दिए जाएं, और मस्जिद अक्सा के कालीन खून से तर हो जाएं, और सरज़मीन अंबिया और रब का कुरान पढ़, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को, खास बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में कहा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेके गई। ओ मस्जिद अक्सा, अल्लाह फरमाता है वो जगह है, ये फलस्तीन, ये गजा। अल्लज़ी बारकना हौलहु, जो बरकतों वाली है, जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह अकबर, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, तो वो जमीन खून से रंगीन हो जाए। ये सलातीन अरब, अब समझो शेर को, ये सलातीन अरब, ये जो अरब के बादशाह, ये सऊदी अरब, ये मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन, ये सलातीन अरब, ये सलातीन अरब शैतान के चेले बने। उम्मत के होते लुटने का गम कोई आले गजा से पूछे। उम्मत के होते 1.5 अरब मुसलमान और चंद लाख यहूदियां कीमा बढ़ा देता, 1.5 अरब मुसलमान, 57 इस्लामी मुमालिक, और हम एटमी पावर, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास गोरी है,
हमारे पास गजनवी है, और हमारे बाबा जी फरमाया कहते थे तुम्हें पता है कि महमूद गजनवी कौन था? तुम्हें पता है शहाबुद्दीन गौरी कौन था? नाम रखने से मिसाइलों का क्या हो जाता है? पता तब चलता जब गौरी जाता इजराइल की तरफ, पता तब चलता जब शाहीन जाता इजराइल की तरफ, गजनवी जाता इजराइल की तरफ। नाम रखने से क्या होता है? वो गजनवी, अल्लाह अकबर, जिसके घोड़ों की टापों की उस धमक से हिंदू थे उनकी जो बीवियां तो उनके हमल गिर गए थे। हम अपने मुसलमानों की तारीख देख, फातिह अफ्रीका थे ना, हज़रत उक़बा बिन नाफे, अल्लाह अकबर, हज़रत अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं उनके बारे में, ये मुसलमानों की तारीख है। दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये फातिह अफ्रीका थे, हज़रत उक़बा बिन नाफे। जब इन्होंने अपना घोड़ा समुद्र में डाला तो उन्होंने कहा अगर ये समुद्र मेरे दरमियान हायल ना होता तो पूरी दुनिया में मैं अल्लाह का नाम बुलंद कर देता। वो उक़बा बिन नाफे। तो ये कौन से मुसलमान हैं? मैंने कहा ना, अगर फारूक आजम होते, अगर खालिद बिन वलीद होते, अगर असदुल्ला, अगर सैफुल्लाह होते, अगर मोतसिम बिल्लाह होते, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी होता तो फिर यहूदियों के सर नेज़ों पर होते। लेकिन ये बेगैरत हुक्मरान है, ये बेगैरत है, बेस है, ना इनकी अफ्तारी है, ना इनके रोजे हैं, ना इनका रमजान है, कुछ भी नहीं है। और हालत जिहाद होती है ना, हालत जिहाद, जिन्होंने अपनी नमाज़ से बड़ा मान है ना, असी तो बड़े नमाजी, नमाज ना रह जाए, नमाज ना रह जाए। नमाज अपनी जगह है लेकिन जिहाद भी अपनी जगह है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जिहाद करना भी फर्ज है। मुसलमानों का कीमा बन जाए तो जिहाद फर्ज हो जाता है। जिहाद न करने वाला अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी करता है। ना फारूक आजम, ये आखिरी मेरा शेर है, ना फारूक आजम, ना फारूक आजम, ना असदुल्लाह, ना सैफुल्लाह, ना मोतसिम बिल्लाह, ना फारूक आजम, ना असदुल्लाह, ना सैफुल्लाह, ना मोतसिम बिल्लाह। मुसलमान के छुपने का गम कोई आले गजा से पूछे। वो कह रहे फारूक आजम होना तो मैदान में होना, अली शेर खुदा होना ना। और मुसलमानों, और तुसी तो वैसे ही मर जाओ। आप पता है यहूदी क्या कहते हैं? हम खैबर का बदला ले रहे हैं। यहूदी क्या कहते हैं? मुसलमानों का कीमा करके, हमारे बच्चे शहीद करके, हमारी औरतें शहीद करके, उन पर बमबारी करके, उनको बेघर करके, वो क्या उनकी इज्जतें तार तार करके वो कहते हैं हम खैबर का बदला ले रहे हैं। तो जैश मोहम्मद कहां है? अली का लश्कर कहां है? क्या हम अली का लश्कर नहीं बन सकते? क्या हम जैश मोहम्मद नहीं बन सकते? और मैं इस जुम्मतुल मुबारक के इस खुतबा में, और आप गैरतमंद मुसलमान हैं, ये आपकी बात नहीं, हम उन बेगैरतों को डांट रहे हैं। आप तो गैरतमंद हैं, हमारे अंदर गैरत ईमानी है। हम तो ये दुआ करते हैं, और ये दुआ आप में अपनी भी करनी है कि अल्लाह पाक हमें मौका दे देना। या रब्बुल आलमीन, इस पाक दिन, इन पाक घड़ियों में ये तेरे गुनहगार बंदे ये दुआ कर रहे हैं, हमें ये मौका देना कि हम मैदान जिहाद में निकले और यहूदियों के सरपंच से जुदा कर दें और यहूद से जंग करते हुए शहीद हो जाएं। आमीन को सारे। हम आले गजा की मदद के लिए निकले, हम फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए निकले। और ये बात भी सुनो, अगर मुसलमान मैदान में आ गए तो बाबा जी फरमाया करते थे पहले बदर में जाओ, पहले बदर सजाओ, फिर फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। आई घर बैठे हो नहीं? हाफिज आसम मुनीर साहब, आप तो हाफिज कुरान है, आपके सीने में कुरान है, तो आपने ये कुरान क्या है आपको याद नहीं है? वमा लकुम ला तुकातिलून, आपको क्या हो गया है कि आप जिहाद के लिए ऐलान नहीं करते? आपको क्या परेशानी लगी है? आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं,
आप एक मजबूत एटमी पावर के आप फौज के सरबराह हैं, सपा सालार हैं, गैरत को मुजाहरा करें। हाँ, अच्छा, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उस अशराफिया को होगी, उस तबके को होगी कि जो एयाश हैं, जो एयाश हैं। सानू क्या टेंशन है? सानू कोई टेंशन नहीं। आए जो दरख्त लगे ने पत्ते भी खा लेवांगे, सानू कोई टेंशन नहीं। IMF कर्जा नहीं देगी, कर्जा नहीं देगी, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क की माशियत बैठ जाएगी। मैं क्या खुदा दी कसमें बैठ जाए और तुम ऐलान जिहाद करो, अल्लाह की भी मदद आएगी। असि अपनी चोलियां हजूर के अगे फैला देवांगे ते भुखे रह लेवांगे ना। असि ये समझा कि रमजान ही है, असि ये समझा कि रमजान ही है, लेकिन असि कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते कि जेड़े एयाश लोग, जेड़े बदमस्त लोग, जिन्हां दे खाने भी लखां किस्म दे होए, उन्हां नूं टेंशन है, सानू कोई टेंशन नहीं। असी IMF के गुलाम नहीं, असी हजूर के गुलाम। और दूजी तुहाडे नाल एक गल मैं जिहड़ी गल्लां करदा पिया, अज हकीम साहब दे उस मिंबर ते मैं बैठा पिया जिथे मस्जिद विच मिंबर ते बैठ के आप दिलाना खुतबा देंदे है, गैरतमंद मुसलमान बनो, गैरतमंद मुसलमान बन जाओ। बस बेगैरती दे जीने तो मौत बेहतर ने। और सुल्तान टीपू बड़ा तारीखी जुमला क्या सी ना कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। शेरां दियो यार, शेरां दियो। तो बिल्कुल ये जड़ा PSL ते मैच वेख सी, मेरी गल सुन ले। PSL दे जेड़े क्रिकेट हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तालियां बजैसी, ओ वेख ले कि कदे मेरा ईमान तो नहीं चला गया। वो समझ आओ जड़ा इस वक्त इन हालात विच जाके स्टेडियम ते तालियां बजैसी ते नारे लैसी, ए बच्चों साडी ये मंजिल नहीं ने, सुन लो ए नौजवान बैठो, साडी मंजिल नहीं है। असी मुजाहिदीन इस्लाम, ए ऊंची आवाज, असी कौन? हम फारूक आजम के वारिस हैं, हम खालिद बिन वलीद के वारिस हैं, हम अली शेर खुदा के वारिस हैं, हम सलाउद्दीन अयूबी के वारिस हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, हम तारक बिन ज़ियाद के वारिस हैं, हम महमूद गज़नवी के वारिस हैं, हम शहाबुद्दीन गौरी के वारिस हैं। असी मुजाहिदीन इस्लाम, साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते, साडा मरना भी रसूलुल्लाह वास्ते। लब्बैक लब्बैक। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात। जारी रहेगा, जारी रहेगा। शाला बुज़दिला नूं कदी नींद ना आवे, मोमन होवे बुज़दिल होवे, ये मुमकिन ही नहीं। मोमन होवे मिंबर ते बैठे थे आखे यार मुक्तदी नाराज ना हो जाए, मोमन होवे ना उसमें इस गल ने खौफ नहीं हो। गालो कसी जा रब दा कुरान, गालो कसी जा नबी दा फरमान है, गालो कसी जड़ी हक भी है सच भी है। हुण 2 मिनट में अपने खुतबे नूं खत्म करदा मैं तकरीर नूं। शाला बुज़दिला नूं कदे ढिली गल नहीं, शाला बुज़दिला नूं कदे असी खत्मे नबूवत दा तहफ़्फ़ुज़ करांगे, असी नामूस रिसालत ते पहरा देवांगे, असी गुस्ताखाना जीना हराम करांगे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, उच्चा
ए हाथ सारे चाहो ना, ये हाथ कोई पता नहीं केड़ी गल दी टेंशन है। नवाज शरीफ नहीं मैं गल कर रहा, छोड़ो एहतियात, इमरान खान एहतियात, बिलावल एहतियात, फलाना उन्होंने खुश कर दो, हुजूर खुश करो। हाँ ना मेरे प्यो का नारा ना किसी के प्यो का नारा, हजूर का नारा। हाँ ये उन्होंने नारा जिन्होंने सदका तो रमजान मिले ने, जिन्होंने सदके कुरान मिले ने, जिन्होंने सदके दीन मिले ने। हाँ ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 लब्बैक। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। हकीम मोहम्मद आसिफ रिजवी आपका मिशन जारी रहेगा, हकीम साहब आपका मिशन जारी रहेगा, हकीम साहब आपका मिशन जारी रहेगा। हक और सच नाल खड़े हो जाओ, इसी इज्जत ने, इसी विच सुकून ने, इसी विच रात ने। ते हकीम साहब देखो ना एक खुश नसीब शख्स सन, हजूर दे मुजाहिद सन, तो उस मुजाहिद नूं फिर मौत भी एजी आती है। मुजाहिद नूं मौत या ते मैदान विच आसी हैं कुफर नाल लड़दे हो आसी, ते या जहाद बिल लिसान करदे हो आसी, जुम्मा भी पढ़ाया, मगरिब दी नमाज भी पढ़ाई, ऐ साडा पुत्र दा मगरिब दी नमाज भी पढ़ाई, ठीक ठाक गए। मेरे आका फरमाया ना कि मोमिन की मौत ऐसी है जैसा कि आटे से बाल या मक्खन से बाल निकाला जाता है। हंसते हंसते दुनिया तो चले भी गए। उन्हें गल आखी कि मेरा मदरसा, उन्हें ये नहीं आख्या कि मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल रखियो, उन्हें ये नहीं आख्या कि मैं बस पत्नी पिछे मैं ए कल है, उन्हें एक वसीयत की है ते नसीहत भी की है। मेरा मदरसा क्योंकि थे रब दा कुरान और नबी दा फरमान सुनाया जासी, ए संगे तुसा ख्याल करना, असा सारे ख्याल करना, जितना तावन कसो। ए रमजान है, ज़कात दो, सदकात दो, खैरात दो, मदरसे विच दो, ते ए बच्चे थे कुरान पढ़न, दीन पढ़न, ए मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत पढ़सन, ए मुहाफ़िज़ीन नामूस रिसालत पढ़सन, ए हजूर दे निज़ाम वास्ते जद्दोजहद करसन। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आले गज़ा दी मदद फरमाए। ए नमाज तो बाद जिहड़ी मैं दुआ करनी है ना, ए खसूसन आले गज़ा दे वास्ते होसी, ते उस ते खसूसी ए तुसां दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हां मज़लूमां दी मदद फरमा देवे। वमा अलैना इल्ला